हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज था बिग बॉस 19 के अंदर सेकंड वीकेंड का वार। और भाई, जैसा मैं पहले से कह रहा था ना कि सलमान भाई किसी ना किसी दिन फटेंगे और ये सेकंड जो वीकेंड का वार है वो ऐसा होगा कि भाई ये 16 कंटेस्टेंट ना पसीने छोड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भाई। दिल के अंदर घबराहट थी 16 कंटेस्टेंट के अंदर जब भाईजान ने पहले तो जो आगाज किया ना कॉफी का, एक कॉफी मतलब एक मोमेंट आया ऐसा कि जहां पर प्रणीत को बोला गया कि तुम जाओ और जो रूम है वहां से कुछ उठा के लाओ और वहां पर मैंने कुछ रखा हुआ है। वहां थी 5 कॉफी और जो कि दी गई 5 ऐसे लोगों को जिनको रियलिटी चेक दिया गया। मगर भाई बहुत खतरनाक रियलिटी चेक था। मतलब पहला तो रियलिटी चेक था आपके अमाल मलिक, जो कि ऐसा लग रहा था कि ये मतलब वेकेशंस पे आए हैं, गाने बना दिए हैं बहुत सारे, अब ये रिलीज होते रहेंगे और हम सोते रहेंगे, वैसा ही कुछ कर रहे थे। मगर भाई सलमान भाई ने कह दिया कि मैं तुमको जरूर जानता हूं, तुमको पहचानता हूं, मगर भाई ऐसा नहीं है कि तुम जो मेरे बेस पर ना यहां पर चल जाओगे। मगर भाई जो रियलिटी चेक दिया है कि तुम तो यहां पर वेकेशन बिता रहे हो, ऐसा मतलब कि अमाल मलिक को जो लग रहा था ना कि मेरे पीछे भाईजान खड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं जो चाहूंगा बिग बॉस को कह दूंगा। मगर भाई आज लगा होगा कि भाईजान ना सीरियसली किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप काम की इज्जत नहीं करोगे ना, अगर आप वक्त की इज्जत नहीं करोगे, तो भाई ये बिग बॉस 19 में ये जो होस्ट है, ये होस्ट सिर्फ होस्ट करने पैसा कमाने नहीं आया है, ये आपको असली रियलिटी चेक देगा। तो यही हुआ अमाल मलिक के साथ। पहले तो अमाल मलिक पे फटे, फिर आए गौरव पर और गौरव को रियलिटी चेक दिया। गौरव को तो उन्होंने एक रियलिटी बताई कि भाई तुम थोड़ा गलत जा रहे हो और अच्छे से जा सकते हो। मगर यहां पर अब गौरव इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि गौरव को तो लग गया होगा कि भाई भाईजान मेरे ऊपर तो गुस्सा नहीं हुए, मुझे उन्होंने थोड़ा सा समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया है। और ये बात गौरव को सही से समझाना बहुत जरूरी थी, जो आज सलमान भाई ने यानी कि भाईजान ने बिग बॉस में किया। फिर आते हैं वो आवेज और नगमा और तीसरी थी अशनूर, ये भी वेकेशन पर आए हैं। और इनको जो वेकेशन की छुट्टियां खत्म की है ना भाईजान ने, उन्होंने बता दिया कि भाई छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तो यही हुआ आज इन 5 के साथ। और 5 के बाद आपको क्या लग रहा है कि यहीं पर छोड़ दिया होगा सलमान भाई ने, या फिर भाईजान यहीं पर ही आज होस्ट करके चले गए होंगे और फिर हंसी मजाक हो गया होगा? नहीं भाई, ये तो बहुत मामूली सा झगड़ा था जो भाईजान मतलब नरमी दिखा रहे थे। इसके बाद जो हुआ वो था भैया बम्बार्ड। इसके बाद था शेर की जो दहाड़ होती है ना वो। और भाई हल्के हल्के जो नेहल थी, भाई नेहल को जो रियलिटी चेक मिला है, बेसिकली ये रियलिटी चेक नहीं था नेहल के लिए, ये तो उनकी बिसात बता दी उन्होंने और कहा भाई तुम बहुत गलत जा रही हो, मतलब इतना गंदा जा रही हो, गलत तो होता है एक अलग, और तुम तो भैया गलत की बिल्कुल तुमने सीमाएं पार कर दी हैं। और वो जो उन्होंने दिया है, नेहल के सीरियसली पसीने छूट गए और लगा कि भाई आज जो भाईजान कर रहे हैं, लग रहा है कि बैक डोर खुलेगा, मतलब एग्जिट डोर खुलेगा और भाईजान मुझे आज ही यहां से निकाल देंगे। उसके बाद आते हैं भैया फिर जो धीरे धीरे बशीर को भी थोड़ा सा बोला उन्होंने, बस बशीर को तो सपोर्टिव बोला, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि बशीर ने अच्छा काम किया। और जीशान कादरी जो कि बॉसेपुर कहलाते हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त, वो बॉस वाकई बने हुए हैं, उनको उन्होंने छुआ तक नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि जीशान कादरी हुए और उसके अलावा बशीर को। ये 2 कैरेक्टर ऐसे थे, यानी कि 2 कंटेस्टेंट ऐसे थे जिनको भाईजान ने कुछ नहीं कहा। बशीर और जीशान के अलावा नतालिया हुई या मृदुल हुए या आपकी ये नीलम हुई, इन सबको भाईजान ने कुछ नहीं कहा और इनके सपोर्ट में थोड़ी थोड़ी बात कही। बहरहाल इनको छुआ तक नहीं। ये कुछ कंटेस्टेंट बच गए, मगर ये भूल जाएं कि आगे हम बच जाएंगे, आज हम जीत गए तो भैया आगे जो है इनके ऊपर भी भारी पड़ने वाला है। मगर इनको भी रियलिटी चेक मिल गया होगा कि भाई ये अगर इन पे डांट पड़ रही है, जो मैं जिनके नाम लेने वाला हूं, जिनके बारे में अब मैं बताने वाला हूं, आखिर शेर किसके ऊपर दहाड़ के गया है, वो जो अब निकलने वाले हैं ना भाई, ये अब इनको देखकर ना डर गए होंगे और अब शायद ये अच्छे से खेलेंगे। और वो लोग कौन हैं जिनके ऊपर दहाड़े हैं भाईजान? वो है भैया फरहाना भट्ट, दूसरी है नेहल। ये 2 कैरेक्टर हैं भाई, इनको ना भाई ऐसा फाड़ा है, ऐसा मतलब रियलिटी चेक दिया है। मुझे लग रहा है कि अब ये अगर बिग बॉस इनको पैसे भी दे रहे होंगे ना, तो ये कहेंगे भाई साहब हमें तो आपने बिग बॉस 19 में रखा हुआ है, ये ही बहुत है। क्योंकि आज इनको ऐसी चीजें दी गई हैं कि ये ना डर के बैठ गए होंगे।
यहां तक कि प्रणीत मोरे भी, जो अभी तक नहीं बोलते हैं, खामोश रहते हैं, वो भी दिल के अंदर ना दहशत लेके बैठ गए होंगे कि भाईजान को बाहर तो कुछ भी कह लो, मगर यहां पर तो भाई शेर बहुत ही खतरनाक है। तो प्रणीत मोरे भी यहां बच गए, मगर फरहाना भट्ट और नेहल, ये दो कैरेक्टर, दो कंटेस्टेंट ऐसे थे जिनको भाईजान ने ना अच्छे से धोया है, बहुत अच्छे से। इवन कुनिका जी जो थी, वो कुनिका जी को भी उन्होंने अच्छे से धोया। यहां पर कुनिका जी को क्यों कहा भाई, उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी, इतना बड़ा उनको जिंदगी में वो मिला था, टास्क मिला था, और इवन वो जीती भी, और बिग बॉस 19 के अंदर वो आई हैं, और वो मतलब छोड़ देती हैं कैप्टेंसी, इम्यूनिटी छोड़ देती हैं। तो यहां पर जो उनको इम्यूनिटी वाली बात थी, वो इम्यूनिटी छोड़ना भाईजान को बुरा लगा। और यहां पर इवन एक मोमेंट भी आया जहां पर सलमान भाई ने कुनिका जी के बेटे को बुलाया, और जिसकी वजह से शर्मिंदा हो गई भाई फरहाना भट्ट, क्योंकि फरहाना भट्ट को भाईजान ने गिफ्ट भी दिया है, अलग से गिफ्ट दिया है। और वो क्या दिया है कि प्रणीत मोरे को बैठ के बोलते हैं कि भैया तुम जाओ और वहां पर जो रूम है वहां से एक चीज और लेकर आओ, जैसे उन पांचों को दी थी। यहां पर भाई फरहाना भट्ट के लिए एक चीज आती है, और वो है डिक्शनरी, गालियों की डिक्शनरी, जो कि इजाद की है फरहाना भट्ट ने। और फिर जो फरहाना भट्ट को कहते हैं कि अपनी ही डिक्शनरी खोलो और दुनिया को पढ़ के बताओ कि तुमने कौन कौन सी गालियां बकी हैं। उसके बाद जो फरहाना भट्ट शर्मिंदा हुई हैं, मतलब उनको लग रहा था मैं पीस क्या नाम है एक्टिविस्ट हूं या मैं कश्मीर की रानी हूं, भाई सब कुछ धो डाला। और यकीन मानिए ये होना उनके साथ बहुत जरूरी था। मैं फर्स्ट डे से कह रहा था कि आखिर बिग बॉस ने ऐसे क्या कर दिया भाई कि तुम आई गाली गलौच और इतना कुछ बम्बार्ड करना शुरू कर दिया। पहले वीकेंड पे तो भाईजान छोड़ के चले गए, मगर सेकंड में छोड़ेंगे नहीं। अमाल को उन्होंने छोड़ा नहीं, नेहल को उन्होंने छोड़ा नहीं, बाकी सबको बोला। और यहां फरहाना भट्ट पे तो ऐसा बोले हैं कि सीरियसली अब जो गालियां देता होगा ना, वो लगेगा कि भाई गालियां मत देना वरना भाईजान आ जाएंगे, और अब जो वीकेंड के वार में आएंगे वो कुछ ना कुछ ताबातोड़ बोल के जाएंगे। खैर फरहाना भट्ट यहां पर सिर्फ रोई नहीं है, मतलब दिल में तो रो ही रही होंगी, और बाकी कश्मीर में जो उनके फॉलोअर होंगे या इंडिया में जो उनके फॉलोअर होंगे वो भी कह रहे होंगे फरहाना भट्ट तेरे साथ बहुत सही हुआ, मतलब तुमने इतना गलत किया है, इतनी गालियां दे रही हो, मर्दों को दे रही हो, औरतों को दे रही हो, तुम यहां तक कि कुनिका की औलाद तक पहुंच गई, और वो यहां पर आई भी है, स्टेज पर बेटा भी आया है, वो भी रो रहा है। मतलब इतना शर्मिंदा तो शायद मैंने अभी तक इतिहास में, बिग बॉस के इतिहास में नहीं देखा होगा जो फरहाना भट्ट को किया गया है। खैर बहरहाल अब इससे क्या मिलता है फरहाना भट्ट को, क्या सीखती हैं आगे जाके वो कुनिका जी से या बाकी लोगों से, वो अपनी कैसे दूरी बनाती हैं और कैसे अच्छी बनती हैं बिग बॉस 19 के अंदर, और क्या पावर अब वो लेकर आएंगी, क्या बिग बॉस में या बिग बॉस 19 के अंदर अब वो कितना और अच्छा खेल पाएंगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर भाई दो कैरेक्टर मैं कह रहा हूं, दो कंटेस्टेंट मैं कह रहा हूं कि पहले जिनको बेवकूफ समझ रहे थे, जिनको हल्के में ले रहे थे, यानी कि तानिया मित्तल और अभिषेक बजाज, यानी कि टेडी बियर और प्रिंसेस, जिनको हल्के में ले रहे हैं ना, ये जिनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये भाई दोनों मतलब कह रहे हैं ना कि तेज घोड़ा जो होता है ना, रेस का घोड़ा जो होता है, वो भी वो घोड़ा जो कि भाई जीतने वाले घोड़े होते हैं ना, उस रेस में है ये, और ये दोनों ही दौड़े पड़े, और इन सबको पता भी नहीं चल रहा कि वो कितनी आगे निकलते जा रहे हैं। उनका मजाक तो ये बना रहे हैं, मगर ये दो जो कंटेस्टेंट हैं ये इन लोगों से बहुत आगे निकल रहे हैं। अब ये अपने आप को समझ जाएं, तानिया मित्तल की रफ्तार को पकड़ लें, और अभिषेक बजाज को समझ जाएं कि उसकी मंद बुद्धि जो है बेसिकली उसी की जीत है। यहां पर आपको MC स्टैंड याद आ रहे होंगे, जहां पर तानिया मित्तल की तरह वो भी करते थे, वो भी बोलते थे भाई मैं भी बहुत ये जूते पहनता हूं, महंगे जूते, लोग उनका मजाक बनाते थे, मगर कोई सोचता नहीं था कि अभी जो MC स्टैंड है वो जीत जाएगा। मतलब किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जब वो जीता था बंदा अपनी सिंपलिसिटी और उससे, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल नॉर्मल खेलते हुए, वो जो जीता है बंदा, तो उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे ही ये दो कैरेक्टर यानी कि जो दो कंटेस्टेंट हैं, ये कभी भी अपनी रेस को रफ्तार पकड़ सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। भाई बिग बॉस है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर कुनिका जी को भी बोला गया भाई कुनिका जी थोड़ा समझ जाओ, मतलब तुम जो दुनिया में करके आई हो, जो पीछे में तुमने अपनी फैमिली के लिए किया है, वो सब देखो और यहां पर अच्छे से खेलो। तो भाई बहुत अच्छा शो था आज का सेकंड वीकेंड का वार। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है ये जो गालियां थी ये शायद और बढ़ जाती, और जो फैमिलीज जो इस शो को देखती हैं वो शायद ना देखती। बट
भाई वो कहते हैं ना कि बर्तन खड़कने वाला यानी कि बर्तन टूटने वाला शो है, और ये फैमिली ड्रामा शो है जहां पर कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े देखे जाएं, वहां पर वो वाला शो है जिनको देखने में मजा आता है, वो शो ये है। और इस शो के अंदर ना मजा भी आता है और कुछ रियलिटीज भी जानने को मिलती हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है, वही सब इसके अंदर होता है। तो भाई वो सब आज देखने को भी मिला, और आगे के एपिसोड अब तो भाई बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि नेहल अब इतनी कूल हो गई हैं कि तानिया के पास जाके कह रही हैं कि प्लीज तुम मेरे हाथ का खाना खा लो। तो यानी कि भाई अब यहां पर बाजी उल्टी हो चुकी है। अब जब नेहल इतना बदल गई तो तानिया अब क्या सोचेंगी कि यार ये तो झुक गई, अब ये टूट गई, अब हम और अच्छा खेलेंगे। तो शायद ये जो पालने में दो कश्तियों में जो अलग अलग बिठा के चले गए हैं भाईजान, और अब कौन भारी पड़ेगा, कौन आगे निकल के आएगा। अभी तक बिना वजह जो आगे पहुंच गया वो पहुंच गया, मगर कल जो 5 कंटेस्टेंट हैं जो नॉमिनेट हैं वो अब उनमें से एक तो जाएगा, क्योंकि भाई ये सेकंड वीकेंड का वार है, एक तो जाएगा, और हो सकता है कोई ना कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी लेकर एंटर हो जाए। कौन आएगा वो तो कल ही पता चलेगा, और भाईजान किसको निकालने वाले हैं या निकालेंगे नहीं निकालेंगे, हो सकता है सेकंड के वीकेंड के वार में भी, मतलब ये सेकंड वीक है, शायद इसमें भी भाईजान छोड़ के चले जाएं और कह दें कि भाई ठीक है यहां पर सिर्फ वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी और अभी भी आप बच गए। मगर अगला हफ्ता जो थर्ड हफ्ता होगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी कंटेस्टेंट जो नॉमिनेट होगा वो बचेगा। अब जाना भी होगा और आना भी होगा, और भाई रेस बढ़ने वाली है। तो खैर आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, मजेदार था, और भाईजान का रूप वैसा ही था जो आप 18 बिग बॉस में देखते आए हैं, जो अभी तक जितने भी बिग बॉस भाईजान ने की हैं वो देखते आए हैं, वैसा ही रूप था। मतलब मजेदार शो, मजा आ गया सा। तो चलिए बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड में। आप क्या रूप लेगा, कौन निकलेगा बाहर, और मतलब कंटेस्टेंट 5 हैं और उन 5 में से कौन बाहर का रास्ता देखेगा या बच जाएगा, और कौन अंदर आएगा, ये कल ही पता चलेगा। और प्लीज हमारे साथ बैठकर बिग बॉस 19 पर बातें करते रहिए, मजे करते रहिए, और गपशप जानते रहिए कि आखिर बिग बॉस में हो क्या रहा है, और जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन देने वाले हम आपके पास पहुंच जाएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हमें करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप तक हम आसानी से पहुंच सके और हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर बिग बॉस 19 पर अच्छे से गपशप कर सके। तो चलिए मिलते हैं बाकी कल, और कल जानते हैं कि कल का शो कैसा होगा, फिर उस पर बात करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए धन्यवाद।